हेलो दोस्त, प्रणाम। दोस्तों, मुश्किल नहीं कुछ भी दुनिया में, जरा हिम्मत रख। मुश्किल नहीं कुछ भी दुनिया में, जरा हिम्मत तो रख। सपना बदलेंगे हकीकत पे, जरा मेहनत तो कर। दोस्तों, आज ये जो क्वेश्चन जो है वॉल्यूम 1 का 28 का क्वेश्चन का मैथ का डिस्कशन बता रहे हैं, जिसमें से पहला जो दिया हुआ है, करे क्या 11, 7, 10, 13, 9 का मानक विचलन। तो मानक विचलन कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11, 7, 10 यानी 11 यानी हो गया 11, 7, 10, 13, 10 अब प्लस 9 का क्या निकालेंगे, प्लस 9 निकालेंगे माद। तो जोड़ कर कितना हो जाएगा, 9, 11 हो गया कितना, 20, 13, 7, 20, 20, 20, 40, 10, 50 यानी 50/5 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब क्या करेंगे, यानी सभी को क्या करेंगे, यानी 11 में से जितने संख्या है 11, 7, 10, 13 और 9 सब में से यानी माद जो निकला है 10 सबको घटाएंगे और वर्ग करेंगे पहले। यानी क्या करेंगे, 11 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1। ठीक, इसके बाद ये हो गया इतना, 10 में से 7 गया तो 10 में से 7 गया 3, ये 10 है, ये हो गया 7, 10 में से 7 गया 3, 3 के स्क्वायर 9 और जोड़ 3 के स्क्वायर हो गया कितना, 9 जोड़, फिर 10 में से 10 घटाएंगे, 10 में से 10 जाएगा तो 0, 0 के स्क्वायर 0, थोड़ा बड़ा होना, हाँ। फिर 13, ये हो गया 13, 13 में से कितना घटाएंगे, 10 तो हो गया कितना, 3, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 9, 9 नहीं लिख रहा है, हाँ। अब फिर हो गया 10, ये 10, 10 में से 9 गया तो कितना, 1, 1 का स्क्वायर 1। अब पूरा संख्या कितना है, 1, ये है 9, ये 1, 2, 3, 4, 5 यानी हो गया कितना, 5 से तो कितना 9, ये 9, 18, 18 1 19, 19 1 20 यानी रूट अंडर हो गया 20/5 यानी इसको काटेंगे तो 4 और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, कितना 2। लिखने में थोड़ा पेंसिल है प्रॉब्लम हो रहा है, अपने से बनाए हैं पेंसिल जो है उसको लिखने में थोड़ा हो जाएगा 2, ठीक है, ये 2 वाला हो जाएगा आंसर। समझ में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी का माद निकालेंगे, 11, 7, 10, 13, 9, 9 का माद निकाले तो हो गया कितना, 10। और जितना माद निकला है तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे 11 में से 10 को घटाएंगे तो आया 1, 1 का वर्गमूल 1 और जोड़, फिर क्या किए 10, 10 में से 7 घटाए 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर क्या किए 10, 10 में से 10 गया तो कितना हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर 13, 13 में से 10 घटाए तो कितना 3, 3 का स्क्वायर 9 और फिर क्या किया 9, ये है 10 में से 9 घटाए तो 1, 1 का वर्गमूल 1, पूरा जोड़िए 9, 9 18, 18 19 1 20 बट्टा कितना हो गया 5 यानी 20/5 हुआ, भाग दिए तो 4 और 4 का वर्गमूल आता है कितना 2, तो ये हो गया 2, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अब क्या करेंगे, इस बट्टा बका यानी पूर्णांक वाला, सबसे पहले जितना भी पूर्णांक है सबको एक साथ जोड़ लेते हैं। देखिए 3, 1 4 और 1 5, तो 5 को एक जगह रख लिया, ठीक, 5 एक जगह हो गया। अब इसका बट्टा वाला जितना सबको एक साथ एलसीएम करेंगे, यानी 1/8 बच गया, यहाँ पर 6/7 बच गया, यहाँ पर 3 बटा कितना है 5,
तो सबसे पहले इन सभी का हम क्या करेंगे, लिखना, इसका एलसीएम लेंगे तो 8 7 5 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 280। ऐसे देखो 8 7 56, 56 5 यानी 56 से 30, 5 से 25, 3 28। अब क्या करेंगे, इसमें भाग देते तो हो जाएगा कितना, 35, 7 5 से 35 जोड़, अब इससे देंगे तो हो गया कितना, 8 5 से 40, छक्का 1 6 यानी 40, अच्छा का 200 कितना 40, जोड़ अब देंगे कितना, 5 से तो हो जाएगा 8 7 56 तिया, तो 56 तिया हो गया 36 18, पंतिया 15 1 16, जोड़े तो हो गया इसमें कितना, 8 0 5 13, हाथ में 1 6 4 10 10 3 13 1 14, ये हो गया 1 और 2 3, सो 2 1 3 1 4 बटा कितना 280। तो कितना मरतब लगेगा, एक मरतब, तो एक पूर्णांक कितना घटा लिए, 13 में से 3 में से 0 गया तो 3, 14 14 में से 8 गया तो 6, ये हो गया कितना, ये हो गया 3 3 में से 2 गया तो 1 बटा कितना 180। तो पूर्णांक को अब तो नहीं लगेगा, पूर्णांक वाला जो ये 5 और 1 इसको जोड़े तो कितना हुआ 6, ये हो गया कितना, अब रह गया कितना 163 पूर्णा 163 बटा 280, यह है 280। तो कौन है ये, बी नंबर, 6 पूर्णांक 163 बटा 280 हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है क्या, 53 रुपये को एक्स वाई और जेड के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स को जो मिलता है, एक्स को मिलता है उससे वाई को मिलता है उससे 7 रुपया एक्स को अधिक मिलता है। इसका मतलब वाई को मिलता होगा, मान लिया हम यहाँ पर क्या मान लेते, ए मान लेते हैं, यानी वाई को ए रुपया मिला, तो एक्स को क्या कर रहे हैं, उससे 7 रुपया अधिक, यानी ए प्लस क्या हो जाएगा 7। अब कह रहा है क्या, जितना जेड को मिलता है उससे 8 रुपया वाई को क्या होगा अधिक मिलता है। इसका मतलब वाई से जेड को 8 रुपया कम मिलता होगा, क्योंकि जेड से 8 रुपया इसको अधिक मिल रहा है। इसका मतलब जेड को जो मिल रहा है वाई से कितना 8 रुपया कम, तो दो पूरा को 53 रुपया, मतलब तीनों का हिस्सा कितना है 53, कुल जोड़ मतलब तीनों मिलाकर 53 रुपया है ना। तो इसी प्रकार तीनों को हम जोड़ेंगे तो ए ए ए यानी 3 है, ये हो जाएगा घट जाएगा, 8 में से 7 गया तो -1 बराबर कितना कर रहा है 53। अब इसको हम बराबर से उधर ले जाएंगे, किसको, बिना ए वाला यानी इसको, तो ले जाएंगे 1 को ले जाएंगे उधर, तो 53 1 54। अब कटने वाला है कितना से, कटने वाला है 3 से, तो 18 तिया 54, यानी ए बराबर निकल गया 18। तो देखो ए का मान 18, ए बराबर 18, यानी वाई का मान 18, ये ए का मान 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा 25। और फिर कह रहा है क्या है, ये 18 में से 1 गया, सॉरी ये 18, ए का मान 18 में से 8 गया तो कितना 10। तो इसका रेशियो पहले एक्स का कह रहा है एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, तो एक्स का मान कितना है, एक्स का 25, वाई का है कितना, वाई का है 18 और जेड का है 10। तो कौन है 25 18 10, यानी बी नंबर हो जाएगा आंसर। समझ गए, आगे चलते हैं। अगला है, यानी अजय और नवल की आयु का अनुपात दिया है कितना, यानी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 2:3, और इसका 12 वर्ष के बाद, यानी 12 वर्ष के बाद हो जाता है अनुपात कितना 11:15। देखो यानी घटाते अंतर सेम रहता है, क्योंकि दोनों वर्ष के अंतर के बीच दिया है 12 वर्ष, यानी वर्तमान इस 12 वर्ष के बाद, यानी वर्ष में दिया है 12 वर्ष, तो अनुपात में देखते कितना अंतर लिया है, अनुपात में देख रहे थे अंतर सेम मिलना चाहिए, जैसे 15 में से 3 घट रहा है तो कितना हो जाएगा 12, लेकिन यहाँ पर हो रहा है 9, तो नहीं मिला। इसको हम क्या करते हैं 4 से गुना कर लेते हैं, 4 से इसमें गुना करेंगे तो हो गया अब कितना 4 दूना 8, ये 4 तिया 12। अब अंतर घटा, 11 में से 8 गया तो 3, 15 में से 12 गया तो 3, यानी अंतर दोनों में सेम आ रहा है 3 का। अब वर्ष में अंतर कितना दिया है 12, काटे तो हो गया कितना, यानी हो गया 4,
यानी अनुपात बराबर 1 अनुपात बराबर हो गया 4। तो हमें किसका पूछ रहा है? नवल। और नवल का आयु कितना है? नवल का है 12 है ना, तो उसी 12 में एक 12 अनुपात का पूछ रहा है। अनुपात 1 बराबर 4, तो 12 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 वर्ष। तो 48 कौन है? सी नंबर हो जाएगा, इसमें सी आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है? हाँ, कह रहे एक व्यक्ति को अपने मित्र को 10% हानि पर एक कार बेचता है। एक व्यक्ति अपने मित्र को कितना परसेंट? 10% हानि पर बेचता है। यदि मित्र इसे 20% के लाभ पर 54,000 रुपया में बेचता तो कार का वास्तविक मूल्य क्या होगा? इसका मतलब यानी उसका मित्र कितना में बेच रहा है? 54,000 में बेच रहा है। तो 54,000 में बेचने पर उसको लाभ कितना हो रहा है? तो लाभ हो रहा है 20%। और जब यानी लाभ का हम उल्टा गुना करेंगे, यानी लाभ हो रहा है 20% यानी 120, कितना पर? 100 पर हो रहा है। तो जब भी उल्टा गुना करेंगे तो उसका पार्टनर का निकल जाएगा क्या? उसके पार्टनर का निकल जाएगा विक्रय मूल्य। तो फिर उसके पार्टनर जो था 10% हानि पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य का उल्टा क्रय मूल्य। तो इसको भी हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे उल्टा करके 100 बटा कितना? हानि पर बेच रहा है तो 90। जैसे ये लाभ पर बेचा तो 120 जोड़ दिए, उल्टा करके निकाले तो इसका निकला गया क्रय मूल्य। अब ये जो पार्टनर के दिया है, इतना में पार्टनर को दिया है, तो पार्टनर में से जो दिया है उसका हो जाएगा विक्रय मूल्य। उसका उल्टा गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा? मतलब उस व्यक्ति को जो पार्टनर को दिया उसका क्रय मूल्य। तो हमें पूछ रहा है उसी का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो इसका उल्टा गुना करेंगे तो यानी 90%, सॉरी क्या कहते हैं, 10% हानि पर दिया है तो 90 हो गया। तो इसके बाद काटते हैं, ये हो गया 0 0 डबल 0 कैंसिल हो गया। अब काटते हैं 9 से, तो 9 छक्के 54। अब कटता है कितना से? 12 से, तो 12 पंचे 60 यानी 5 कितना? 0 2 2 4, इतना 1 2 3 4 इतना रुपया कहाँ है? कौन सा है? सी नंबर हो जाएगा आंसर सी। ठीक, अब चलते हैं आगे। आगे में कह रहा है, देखिए, यानी सोने एक कुर्सी 7.1/2 के लाभ पर बेचता है। इसका मतलब सबसे पहले हम देखेंगे क्रय मूल्य कितना है। यानी सीपी है, मान लिया हम 100 रुपया, ठीक, और बेच रहे कितना पर? 7.5% लाभ पर, यानी 7.5 तो 107.50। ठीक, इसके बाद कह रहा है यदि उस 100 पे न खरीद कर उससे 12.5% कम पर खरीदता तो इसका 12.5% कितना हो जाएगा? कम कितना हो जाएगा? 100 में से 12.5 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 87.5। और तब उस पर कितना परसेंट कह रहा है? 30% लाभ होता है। तो 87.5 का 30% लाभ, तो लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 130 बटा 130 लाभ पर बेच रहा है तो सीधा गुना। जैसे उससे पीछे में हम कह दे क्या, जब क्रय मूल्य निकालना है विक्रय मूल्य में से, तो मतलब क्या करना है? उल्टा गुना करना है। ये क्या कर रही है? मतलब क्रय मूल्य को बेच रहा है तो हो जाएगा क्या? सीधा गुना। इसमें 0 0 कट गया, इसको 13 से इसको गुना, 13 पंचे 65, हाथ में हो गया कितना? 6, 13 सत्ते 91, 6 कितना? 97, हाथ में हो गया 9, 13 8 104 और 9 113। कितना अंक के बाद हो जाएगा? एक ही और एक ही है, यानी 2 अंक के बाद, यानी हो गया कितना? 113.75। तो देखो, इसके बाद कह रहा है क्या, इन दोनों का मतलब बेचा तो ये अंतर जो हो गया परसेंट में, यानी कितना? 6.25, यानी 113.75 आया है। चलो इसे रुको 113 इसको हटा देते हैं। हमें कितना ना गिला है? 113.75। ये इसको घटाते थे, 5 में से 0 गया तो 5, ये हो गया 7 में से 5 गया 2,
अब हो गया कितना, 13 में से 7 गया 6, यानी 6.25% का मूल्य कह रहा है कितना, 50 रुपया। यानी परसेंट में अंतर इतना, रुपया में इतना का अंतर हुआ तो 1% का हो जाएगा 50/6.25, दशमलव उड़ाएंगे तो 00 पाएंगे। ठीक, अतः हमें कह रहा है किसका, तो कुल मतलब हो गया क्रयमूल्य। जब ये कहता है तो 100 से गुना करेंगे, 1 2 3 4, 3 को 0 बटा कितना 625, गुना फिर गुना करेंगे 100 से, तो 25 से गुना किए तो हो गया कितना 25 चौका, 25 चौका। अब 25 से गुना की तो 25 25 625, 25 से तो 25 दूना 50, ये हो गया कितना 25, 25 से तो हो गया 25 दूना 50 हैं। गलती कहाँ की है, 100% का निकाले है, यानी दशमलव बड़े 00, तो हो गया कितना 25 से काटते तो 25 दूना 50, 3 गुजे 50 था, 00 बढ़ गया 625 था, तो 25 चौका, 25 25, 25 से फिर काटे तो हो गया कितना 25 दूना 50, 0 फिर कहाँ गलती हो गया, 6.250, 100, तो 20 चौक कितना होगा 80, कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, इतना हो गया, यानी हुआ 6.25 में 50 रुपये की, सॉरी 5 रुपया कह रहा है, और 5 एगो 0 नहीं हो गया, 5 एगो 0 नहीं हो गया नहीं, तो 20 चौक 80 रुपया, यानी यहाँ पर दियो को 0 है। ठीक, और यहाँ पे ये 0 नहीं है, तो ये 00 हो गया, तो 20 तो ये हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे, चलते हैं। इसमें कह रहा है यानी एक छाते का अंकित मूल्य 80 रुपया है, जिसको 68 रुपये में बेचता है, तो यानी यहाँ यहीं पर कितना रुपया का नफा रहता है, 12 रुपया का, यानी 12 रुपया का हानि हो रहा है किस पर, 80 रुपया पर, क्रय मूल्य 80 रुपया, तो हो जाए हानि गुना 100 बटा क्या, क्रय मूल्य 80 रुपया, 0 से 0 कट गया, इसके बाद काटे कितना से 4 से, तो 4 तिया 12, ये 3 है, 4 तिया 12, ये 4 दूना 8, 2 से काटे तो कितना 5, अब 5 और 3 का गुना हो गया 15, तो 15% हो जाएगा इसमें छूट। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कह रहा है, नेक्स्ट में है क्या, अमित और राजू किसी कार्य को 10 दिन में, मान ली अमित जो है 10 दिन में कर सकता है, राजू जो है 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर, यानी दोनों कैल्शियम 10 और 15 कैल्शियम कितना आ जाएगा 30, यानी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 3 यूनिट काम अमित, तो राजू करेगा कितना यूनिट 2 यूनिट काम करेगा। ठीक, इसके बाद कह रहा है पहले राजू ने 5 दिन काम करने, राजू को 5 दिन काम करने के बाद अमित शामिल हुआ, तो इसका मतलब राजू जो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 5 दिन क्या होगा, तो 2 दिन की तो हो जाएगा कितना, एक दिन में 2 यूनिट, तो 5 दिन में कितना यूनिट काम कर लिया, 5 दूना 10 यूनिट काम कर लिया, अब हो गया काम कितना बच गया 20 यूनिट काम बच गया। अब कह रहा है अब दोनों साथ साथ करता है, तो दोनों एक दिन में कितना करेगा 3 2 5 यूनिट, तो 20 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, तो हो जाएगा कितना 4, तो 5 दिन ये लगा, 4 दिन ये लगा, तो कुल कितना हो जाएगा 9 दिन उसे लगेगा पूरा काम को समाप्त करने में। ठीक, हो गया आंसर। अब इसके बाद अगले चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्या, यानी 3 आदमी, तो हम 3 एम ले लिए, अथवा जब ये कहेगा तभी हम क्या करेंगे बराबर देंगे, जब ये अथवा कहेगा तो हम क्या करेंगे बराबर देंगे, या और कहता, या यहाँ पर और करता तो हम क्या करते जोड़ देते, यहाँ पर अथवा इसीलिए ले लिए क्या बराबर, कितना मिला तो 4 ओमेन,
इसको रेशियो बनाए तो m, ये w इधर गुना में है तो भाग में, और इधर 4, ये 3 गुना में है तो इधर आ जाएगा कितना भाग में, यानी m बराबर निकला कितना 4 और w बराबर कितना 3। तो अब इसमें से क्या लेना है, एक कोई ले लेना है, m कर लेना है या w वाला को लेना है। तो हम चले लेते हैं m वाला को, यानी 3m को, यानी 3 आदमी को कोई काम करने में कितना समय लगता है, तो 43, कितना 43 दिन। तो हमें अब पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है 7 पुरुष। तो देखो 7 पुरुष यहाँ पर लिखा है और, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे जोड़, ठीक ना, जोड़ कितना 7 पुरुष और कितना कर रहा है 7 पुरुष और 5 महिला। तो 7 पुरुष को m से डिनोट किए, 5 महिला यानी 5 वोमेन को कितना समय लगेगा, यानी डी पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 गुने m का मान कितना निकला है 14 गुना 43 बराबर, इधर हो गया कितना 7 और ये हो गया कितना 14 गुना, सॉरी ये 4 है, 14 नहीं है, ये 4 है, ये है 4, हाँ 4 है। तो हो गया कितना 7, m का मान निकला है कितना, m का मान निकला है 4, तो गुना 4 जोड़ 5 और गुना w का मान निकला है 3, तो कितना हो जाएगा, यानी 4 तिया 12 गुने 43 इजिकल टू, ये हो गया 7 चौका 28 और जोड़ 5 तिया 15, तो जोड़े तो कितना हुआ 8 5 13 और ये हो गया 2 1 3 1 4, 43 गुना डी, यानी 43 कट गया तो डी बराबर हो गया कितना 12, यानी 12 दिन दोनों को, यानी 7 पुरुष और 5 महिला कितने दिन में करेगा, दीवार को बनाने में कितना समय लगेगा 12 दिन हो जाएगा आंसर, ठीक। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट में कह रहा है क्या, यानी एक निश्चित स्थान को दो व्यक्ति यानी एक व्यक्ति जो है 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है कितना से, तो 3 किलोमीटर से और एक ही दिशा में। तो एक ही दिशा जाने के लिए फार्मूला इसका क्या, जब ये दूरी बराबर कहते हैं तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है a गुना b। तो यदि एक ही दिशा में जाएगा तो हम घटा देंगे और गुना कितना हो जाएगा t, ठीक ना। यदि अलग, यानी यदि कहता है यदि विपरीत दिशा में जाता है तो क्या कर देते, जोड़ देते। तो d बराबर हमें कह रहा है निकालने के लिए, तो देखो a बराबर हो गया 3.75 गुना, a बराबर 3.75 और b बराबर 3 अब बट्टा कह रहा है कि a माइनस b एक ही दिशा में, इसीलिए क्या करेंगे घटा देंगे, यानी हो जाएगा कितना, यानी 0.75 और समय कितना कर रहा है आधा घंटा मतलब 1/2। अब दशमलव उड़ा दिए, ये दशमलव उड़ गया था, 25 से काटते हैं 25 या 75, इधर काटते हैं तो 25 से 25 हो गया 12, 5 125, 25 पंच 3 कैंसिल हुआ, तो बच गया कितना 15/2 यानी 7.5 किलोमीटर। तो 7.5 हो गया कितना, ये सी नंबर हो जाएगा, कितना आंसर सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो आगे है क्या, 1 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, ठीक ना। तो हम ले लिए 1 वर्ष पहले, तो यानी मान लेते हैं 1 वर्ष पर 4 गुनी, यानी मान लिए एक ले लिए क्या फादर, सॉरी हाँ फादर, यानी फादर, ओह लिखा नहीं रहा है, हाँ फादर अनुपात पुत्र, यानी कह रहा है इससे कितना 4 गुना। हाँ अब कह रहा है 1 वर्ष ये हो गया पहले, सॉरी 1 वर्ष पहले क्या रहा पहले कह रहा है, तो इसलिए 1 वर्ष ये हो गया, 1 वर्ष ये प्लस, और कह रहा है क्या 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष इसमें जोड़े तो इसका कितना कर रहा है 9 वर्ष अधिक, यानी क्या कर रहा है उसके पुत्र के आयु के दुगुने। तो उसके पुत्र का आयु हम ले लिए 1 का दुगुना कितना हो जाएगा, तो 2 और 2 में 9 जोड़े तो कितना हो जाएगा 9 और 2 हो जाएगा कितना 11। अंतर से हमारा नहीं आ रहा है, तो हम फिर क्या करेंगे, उसको हम 2 से गुना करेंगे तो 4 9 8 में अंतर से नहीं आएगा, इसमें 1 इसमें 2 से 8 नहीं आएगा ना, यानी क्या दुगुने से 9 अधिक, तो इसको 1 लिए तो 1 का दुगुना हो गया कितना
11, 11 में से घट गया तो नहीं होगा। अब लेते हैं कितना, इस पर नहीं जाता है तो चलो समीकरण ये हो गया, 2 लिए तो हो गया अब कितना, ये हो गया अनुपात में 7। रुको रुको क्या करता है, या ऐसे नहीं होगा तो ऐसे मान लेंगे, यानी पिता यानी पुत्र से, तो पुत्र से कह रहा है क्या, पिता की आयु यानी 1 वर्ष, 1 वर्ष पहले पुत्र से कह रहा है कितना, कितना गुना, 4 गुना, तो 4 ले लिए। फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो दोनों में 6 वर्ष पिता का भी बढ़ेगा तो उसके पुत्र का भी, 2 गुने से कितना 9 अधिक। अब इसको जोड़ते दो, इसको किए थे माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस प्लस था माइनस, ये तो कट गया, ये हो गया कितना -7, ये हो गया कितना, यानी 4 एकान 4 हुआ, ये हो जाएगा कितना 2 है, तो 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, तो 4 में से 2 गया तो हो जाएगा 2y, ये हो गया कितना -4, ये हो गया -12, तो -4 -12 -4 12 -16, ये -9, तो ये हो अब हो गया ये क्या 16 और 9 25 उधर जाएगा तो यानी 2y, तो 25 में से गया तो कितना हो जाएगा 16 9 25, 25 में से 7 गया तो हो जाएगा 25 में से 7 गया 18, कहीं गलती नहीं की, 6 दूना 12, 4 हो गया कितना 12 4 16 9 25, हो गया 7 18, नहीं तो 2 से काटे तो कितना हो गया 9, यानी पुत्र का उम्र निकल गया 3 वर्ष। अब इसका लेते हैं तो x बड़ा x -1, पुत्र का हो गया कितना 3 माइनस 1 इंटू 4, यानी हो गया कितना x -1 बराबर, ये कितना है एक कट गया 9, सॉरी 9 वर्ष, तो यहाँ पर हो गया 9 में से 1 गया तो हो गया 8, 8 में हम 4 से गुना किया 832, और ये जुट गया तो हो गया अब कितना 33। अब कह रहा है किस किस का, तो कह रहा है किसका, पहले कह रहा है पिता तो 33 अनुपात, तब कह रहा है किसका पुत्र का, तो पुत्र है 9, तो 3 से काटते हैं तो 11 तिया 33 और 3 तिया 9, यानी हो जाएगा कितना नंबर, सी नंबर, नहीं हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट में कह रहा है, कह रहा है कोई धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से इतना रुपया 5 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। हम देखते हैं कि वर्ष में कितना अंतर हुआ, वर्ष में 3 वर्ष का, और रुपया में कितना अंतर है, साधारण ब्याज है तो यानी इसमें कितना कह रहा है ये 0, ये हो गया अब कितना 10 में से 4 गया 6, ये अब हो गया 5, 5 में से 2 गया 3, 360, यानी 1 वर्ष में हो जाएगा कितना, काटे तो हो गया 12 तिया 36, यानी 120 रुपया। तो हमें कितना वर्ष 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में हो जाएगा कितना 240 रुपया। तो हमें कह रहा है 2 वर्ष में उसका धन कितना था, यानी उसका मूलधन निकालने के लिए कह रहा है, तो 2240 में से 240 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2000 रुपया। तो 2000 रुपया कौन है, तो ये बी नंबर हो जाएगा आंसर, 2000 बी नंबर में है, 2000 आया तो 2000 है, चल 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 2000 देखो ये तारीख है 2000 की नहीं, ये है हो गया आंसर, 2000 निकल गया। अब चलते हैं आगे, आगे जो है आगे में कह रहा है यानी 7% वर्ष की दर से 30,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, यानी मूलधन हो गया 30,000 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ कितना 3400, हो गया कितना यानी इतना। तो अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मिश्र धन, यानी ए बराबर हमें निकल गया कितना, जोड़ेंगे तो यानी 34 34 7, तो मिश्र धन बराबर होता है P इंटू, तो P इधर आ जाएगा तो हो जाएगा बट्टा में, यानी क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पावर n। तो देखो P बराबर कितना है 30,000 है,
तो p बराबर यदि इतना है तो इसको हम इधर ला लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 34 7 बट्टा 3 पर 4 0 30,000 बराबर यानी 1 प्लस r का मान हो गया कितना 7 बट्टा कितना 100 पावर कितना n। इसको काटे यदि काट रहे तो ये हो गया अब कितना 10,000। इसको काटे तो हो गया 3 एकान 3, ये हो गया अब कितना 3 एकान 3, ये हो गया 13 3 चौका 12, अब हो गया कितना 14 3 चौका 12 और 9 तिया 27, इतना हो गया 11 44 9। अब देखो ये n है, अब देखते हैं इसको बटा बटा जोड़ कर ये कितना का स्क्वायर है, ये क्यों है तो ये स्क्वायर हमें लग रहा है 107 का, 107 बट्टा 100 का ये क्या है स्क्वायर है। और ये है इसको जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 107 बट्टा 100 n, तो ये तो कट गया तो n बराबर कितना निकल गया n बराबर 2, सही से लिखो 2 वर्ष, तो हो जाएगा 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते आगे में कह रहा है आगे कह रहा है क्या, यदि 7.5% यानी इसमें कह रहा है यानी 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपया ऋण लेता है और प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण तथा ब्याज के 15,000 रुपया देता है और 3 वर्ष तक देता है। 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष में कितना रुपया दे देगा, तो 1500 गुना 3 यानी 4500 रुपया दे देगा। अब उसको 3 वर्ष में कितना हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 4 3 तो ये हो जाएगा कितना 4 तिया 12, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुना 14 1 15 बट्टा 2% तोड़े तो 100, 5 से तोड़े तो हो गया 5 15 20 5 100 तो 3 बट्टा 40, इसको किए तो हो गया कितना 43 बट्टा 40, यानी 43 बट्टा 40 गुना 43 बट्टा 40 गुना 43 बट्टा 40। तो देखो 1 गो 0 2 गो 0 3 गो 0, 3 गो 0 उड़ गया। अब ये 4 से 4 कट गया, इसको गुना करेंगे तो गुना करके यानी भाग देकर आता है कितना, यानी 4969.18, उसमें से दे दिया है वो कितना 4500, तो घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 469.18 रुपया, इतना रुपया बच जाएगा, यानी डी हो जाएगा आंसर। ठीक, अब चलते आगे में इसके तो जोड़ है ये 7 दूना 14 7 दूना 14 x प्लस 7 दूना 14 माइनस 2x प्लस 2, तो देखो 14x में से 2x गया तो 12x प्लस 14 में से 2 गया तो 12, यानी हो जाएगा डी नंबर आंसर। ठीक, अब चलते आगे नेक्स्ट में कह रहा है क्या, एक डाटा कैसेट गुणांक कितना है, तो इसका कह रहा है क्या निकालने के लिए मानक विचलन, तो 64 का वर्गमूल जो होगा तो कितना 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। ये प्लस माइनस वाला जो होगा सिर्फ बहुपद, जब कहेगा बहुपद में तब हो जाएगा, ठीक ना, और इसमें जो कहेगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा यानी बिना रूट वाला हो जाता है क्या सर प्लस माइनस वाला। 64 का वर्गमूल जब ये सर विचलन कहता है तभी इसका हम क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे, यानी 8 हो जाएगा इसका आंसर। अब अगले चलते हैं आगे जो है ये दिया है साइन, यदि साइन 4 यानी हमें दिया है साइन ए बराबर 4/5, तो कॉस ए का निकालेंगे, तो कॉस निकालेंगे तो यानी क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25 4 यानी 3/5। इसमें कॉस बी का निकालेंगे तो कॉस बी का हो जाएगा कितना 13, यानी 169 में से 25 गया तो हो जाएगा कितना 144, 144 का वर्गमूल 12/13। अब फार्मूला जो होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस, क्या हो जाता है कॉस
सैन ए इंटू कॉस बी प्लस सैन बी इंटू कॉस ए। तो सैन ए का मान है 4/5 गुना सैन बी का मान है 12/13 जोड़ सैन बी का मान है 5/13 जोड़ कॉस ए का मान है 3/5। तो ये हो गया कितना अब 12 चौका 48/65 जोड़ ये हो गया 15/65 जोड़ देखो इसका लॉस हो गया कितना 65। ये 8 5 13 8 5 13 4 1 5 1 6 यानी 63/65 यानी ए नंबर हो जाएगा 63/65। अब नेक्स्ट में चलते हैं। तो इसमें कह रहा है 2 अनुपात में 3 इसका एलसीएम यदि अनुपात में लेंगे तो अनुपात कितना 1 दिया है। एलसीएम नहीं सॉरी 2 और 3 का एचसीएफ यानी मौसा निकालेंगे तो हो जाएगा 1। इसका दिया है संख्या में 3 यानी अनुपात 1/3। तो हमें कह रहा है एलसीएम तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा कितना। तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा ऐसे भी निकाल दे 2 इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 6 इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 3 तो 3 3 9 तो इसके इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 18। चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए आने दीजिए हो गया समाप्त ठीक है थैंक यू। आ जाता है हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पे लिखता मिटता हूँ गीत नया गाता हूँ। यही करके जय हिंद बंद कर देते हैं।